इस खबर सुनकर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देखिए क्या नई वैकेंसी आई है केंद्र सरकार के द्वारा। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा रेलवे की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी, और रेलवे की वैकेंसी आ गई है। वो भी लोको पायलट की। जो लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे के ड्राइवर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है और बहुत खुशी की बात है कि आपको ड्राइवर की वैकेंसी दिया गया है इतने दिनों के बाद। तो चलिए क्या है खबर, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से दिया गया है ये नोटिस। डिटेलेड द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस अपना का दिया हुआ है। देखिए नोटिस नंबर इतना है रेलवे का। आपका कितना जोन है, सभी जोन का इसमें दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ये नक्शा के माध्यम से। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ द एशियन लोको पायलट। अगर आप लोको पायलट बनते हैं तो पहले का पुराना सिस्टम खत्म हो गया। देख लीजिए अब किस टाइप का जो है रेलवे का कोच आ रहा है। मज़ा है और इसमें लगेगा कि आप वास्तविक में पायलट हैं जो एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं, वैसा इसका सिस्टम बनाया गया है। देख लीजिए आप, देखकर आपको मन खुश हो जाएगा। तो जो इसका ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए बहुत बड़ी खबरी है। चलिए देखिए, आप इसमें देखिए कौन कौन भर सकते हैं, कितनी एज होना चाहिए, कितना रकम लगता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए पहला नंबर तो कह रहा है क्या, ओपनिंग द डेट ऑफ द 20/1/2024। 20/1 से आपका जो है ओपनिंग हो जाएगा और इसका क्लोजिंग डेट जो होगा आपका लास्ट डेट हो जाएगा 19/2/2024 तक है जो आपका लास्ट डेट हो जाएगा। फिर कह रहा है डेट फॉर द मोडिफिकेशन ऑफ विंडो द करेक्शन करने के लिए जो टाइम दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसमें कितना है पोस्ट, जो देखिए देख लिए ए वाला दिया है पोस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट ALP। यही आपका पोस्ट निकाला गया है। बड़ी संख्या में वैकेंसी है। देखिए लेवल जो है 2 का है, लेकिन 7वां पे इसमें जुड़ा हुआ है। 7वां वेतन जिसको मिलता है वो जुड़ा हुआ है इसमें। इंडियन पे आपको शुरुआती में जो है पे लेवल आपका है 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और एज जो होना चाहिए 18 से 30 वर्ष तक होना चाहिए। टोटल वैकेंसी जो है 5,696। बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी ड्राइवर की वैकेंसी पहली बार आई है रेलवे में। तो चलिए बहुत अच्छी खबर है। जोन बाय जोन भी दिया गया है, कितना सीट कहाँ कहाँ पर है। आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और नहीं तो फिर एक वेबसाइट दिया गया है, रेलवे वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको यह नोटिस मिल जाएगा। चलिए देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपका क्या, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्लीज द रीड ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द CEN थ्रॉटली बिफोर द फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा इसमें, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले इसकी क्या क्राइटेरिया है उसको पढ़ लेना है बढ़िया से। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए देख लीजिए आप इसके बारे में, देख लीजिए क्या कहा गया है। एज रिलेक्शन के बारे में, एज जो होना चाहिए आपको बता चुके हैं 18 से लेकर के 30 वर्ष तक होना चाहिए, ये आपका मेंशन किया हुआ है। अब है यहाँ पर कितना है वैकेंसी, कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो आपको देखिए शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट ऑफ द सेकेंड CBT। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए आप, जब आपका होगा आफ्टर द 29/2/2024 को जो है RRB shall not be the entertain any the representation for the modification of the information furnished in the publication। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के बारे में कहा जाएगा। सेकेंड स्टेज CBT जो होगा shall be the done RRB wise at the rate of the 15 टाइम्स, यानी 15 गुना जो है रिजल्ट दिया जाएगा। जितना सीट है उसका 15 गुना दिया जाएगा। वैकेंसी डेट द RRB में द इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट फॉर द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है वैकेंसी जो है घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो CBT 1 के लिए मार्क्स विल बी द नॉर्मलाइज ऑल द स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन एग्जाम डेट द इन्वॉल्व ऑफ द मल्टीपल शिफ्ट। अगर आपका जो है बहुत चरणों में अगर एग्जाम होता है तो इसमें नॉर्मलाइज की व्यवस्था भी की गई है, नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBT 2 shall be the informed थ्रू द ऑफिशियल RRB वेबसाइट एज वेल एज द विवा SMS ऑफ ईमेल। आपको है जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आपको CBT 2 के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपका जो ईमेल ID देंगे उसके माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब है
इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपका 1/3 जो रहता है पहले। तो इसमें 2 चरण में होगा, CBT 1 CBT 2 होगा, दोनों में आपको मेंस पीटी करना है। उसके बाद भी साइको टेस्ट होगा, 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका। तो ये सभी प्रोसेस से गुजरना होगा आपको। ये सब देख लीजिए, बढ़िया से पढ़िए आप इसको और समझ कर फोर्थ फिल्म कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। आपका एग्जिट आराम से होगा इसमें, क्योंकि बहुत टाइम है, अभी निकला है। ऑनलाइन करके जस्ट आप लग जाइए तैयारी में जोरों शोरों से। अगर आप IITI किए हुए हैं तो बिना ITI के आप नहीं भर सकते हैं, इसमें मेंशन किया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है, आप क्या क्या इंस्ट्रक्शन है देख लीजिए, ये सभी आप पढ़िएगा। उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना है आपको, देख लीजिए आपको दिया हुआ है ये सभी बातें। इसमें कितनी सीट है, SC ST को कितना पैसा लग रहा है, सभी बातें मेंशन किया गया है आपका। देख लीजिए, यह बहुत ही विजन स्टैंडर्ड के बारे में कहा गया है इसमें कि A1 होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, जनरल फिटनेस है जो फिजिकली फिट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। कहता है डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए 6/6 विदाउट गॉगल्स होता है, बिना चश्मे का आपको है जो 6/6 होना चाहिए। एट मस्ट नोट विद द एक्सेप्ट ऑफ 2 डायोप्टर, अगर 2 डायोप्टर अगर है आपको तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नियर विजन द 0.6 विदाउट गूगल्स, बिना चश्मे का आपका जो होना चाहिए 0.6 हो जाना चाहिए। आपको बनवाना पड़ेगा सरकारी अस्पताल से, आपको विजन टेस्ट करवा लेना है। सर्टिफिकेट का है कि इसका नंबर लगेगा आपको, जब रेलवे फॉर्म भरेंगे आप तो आपका इसका नंबर लगेगा, आपका कितना Y कितना 6 है उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय। तो ये देख लीजिए आपका क्या क्या दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना, क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें। अब देखिए इसमें कितना है जो एज रिलैक्सन दिया गया है, एज कौन कौन भर सकता है। देखिए SC ST के लिए कैंडिडेट को दिया गया है रिलैक्सन ऑफ 5 ईयर्स दिया गया है, छूट दिया गया है उनको भरने के लिए। OBC जो है OBC के लिए 3 साल दिया गया है, 2 एक्स्ट्रा सर्विसमैन है उनको भी 3 साल दिया गया है, ये सब है। इससे पहले आपको बता दें, देखिए SC ST को एक्स्ट्रा सर्विसमैन वाले को 8 साल छूट दिया गया है। आपको इससे भरने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेना है। जो भी आप NCL से आते हैं तो NCL से, EWS से आते हैं तो EWS से, SC ST जितना भी है आप जो भरने के लिए आप खुद देख लेंगे क्राइटेरिया को। उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे। एज बहुत ज़्यादा है, 40 वर्ष तक भर सकते, 43 वर्ष तक है, 45 वर्ष तक है, ये सभी आपका दिया हुआ है। SC ST जनरल OBC का कितना एज है, तो ये सभी आप लोग। डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना तक होना चाहिए, देखिए एज ग्रुप दिया हुआ है 18 से 30 वर्ष, लेकिन अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बी बिफोर, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना से पहले 1994 से पहले, इतना से पहले सभी दिया गया है। कौन इसमें भर सकते हैं, इसका फीस कितना लगता है। देखिए आप अगर जनरल से आते हैं तो जनरल कैटेगरी में देखिए आपको फी दिया हुआ है, कितना दिया है। CBT 1 के लिए 500 दिया हुआ है। वही अगर SC ST के और EWS की बात करें तो 250 रुपया लगेगा इसको। ओनली कैंडिडेट हु इज द अटेंड ऑफ CBT 1 विल बी गेट द रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फीस एज द मेंशन अबव। इसमें अगर CBT 1 आप अटेंड करते हैं, देने के लिए एग्जाम जाते हैं, तो आप जो पैसा लगा फॉर्म भरने के लिए वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। अगर नहीं जाते हैं तो फिर नहीं किया जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये सभी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको बताने चलते हैं कि कौन कौन भर सकता है, किस सब्जेक्ट से आपका है जो IITI किए हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका। देखिए पार्ट बी में क्वालिफिकेशन टेस्ट CBT 2 के लिए क्वालिफिकेशन कैंडिडेट, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द कम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। कौन कौन सा ट्रेड है देख लीजिए आप, कौन कौन ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, वायरमैन है, हर्मेज है, एंड द कॉइल विंडर है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग द मशीन, ये सभी आप किए हुए हैं। रेडियो एंड TV, ये सभी आप भर सकते हैं। तीन में दिया है फिटर है, मैकेनिक है, मोटर व्हीकल्स है, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, मैकेनिक्स डीजल हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेटर एंड द एयर कंडीशनिंग मशीन, हीट इंजन, ये सभी से आप किए हुए हैं। तो आप देख लीजिए आप कौन से किए हुए हैं, उसके अनुसार आप भर सकते हैं फॉर्म को। बहुत लंबा चौड़ा इसका क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप लोग है जो जा करके पहले डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट को, वहाँ से आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, नए सूचनाओं के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।